कितना सीट मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए होना पर्दे चाहिए? में मुझे रहने लगता है ये आवाज बहुत दूर तक जाए। पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा क्यों उठाते हैं? पर्दा जो खुलेगा भेद खुल जाएगा। नहीं, हर बात तो पर्दे में ही है, लेकिन ये मंच से बता दीजिए। आप मोदी जी सुनेंगे, आप इसको नीतीश जी सुनेंगे। सब जानते हैं, नीतीश जी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, यहाँ सब कोई जानते हैं कि 243 सीट में मान्यता प्राप्त होने के लिए कितना सीट चाहिए। मैं नहीं कहूँगा, सब लोग जानते हैं। चलिए, ये बड़ी बात कह दिया इन्होंने। मान्यता प्राप्त पार्टी होने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो इनको चाहिए, तो ये जीतन राम मांझी जी की मांग है एनडीए के भीतर। अब मेरा अगला सवाल, 2 सवाल पूछूंगा, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 2-3 सवाल मैं खत्म करना चाहूंगा। आप पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो 2020 में ये मगध और शाहाबाद में एनडीए की स्थिति बड़ी खराब थी। इस बार डर लग रहा है फिर से 2025 में वही स्थिति हो गई। एनडीए की स्थिति खराब थी, उधर से हवा आ रही थी पछुआ, जीतन मांझी ने गया में रोक दिया। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार गड़बड़ होगी तो जीतन मांझी की हवा और पश्चिम की ओर बढ़ेगी। हम लोग फायदा देंगे, एनडीए को मदद करेंगे, वो मदद हो जाएगी। नहीं, जीतन राम मांझी जी की चाहत है कि और मंत्री पद बिहार में भी मिले और केंद्र में भी मिले? कोई चाहत नहीं है। गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी बड़ी संतुष्ट होता है। हमारे माँ बाप 1.5 शेर मजदूरी कमा करके हमको पढ़ाए लिखाए हैं। कोई आकांक्षा नहीं, एक आकांक्षा थी कि हम एमएलए हो करके हम जनता की सेवा करें। अगर बात सुनिए, थोड़ा समय मेरे आपके लिए भले हो सकता है, हमारे लिए समय है नहीं, बोलिए। हम चाहते हैं आप खूब बोलिए, दिल से बोलिए। मैं खुल करके बोलता हूँ। किसी की गोरखियाई में करता था और गौशाला में खाना खाते थे और गाय और बैल कौरी करता था। और उस समय हमको लगता था, हम लोग छुप छाप करके रामलीला देखते थे तो उसमें बताया गया था, बड़ी भाग मानुस्तन पावा। हमको भी लगा कि ये पशु है, मर जाएगा, कौन उसका नाम जानेगा। तो वैसे ही हम मनुष्य हैं जिसको कहा जाता है बड़ी भाग मानुस्तन पावा, और हम भी मर जाएंगे तो कौन जानेगा। उसी दिन मैंने राजनीति में आने का हमको जिज्ञासा हुई और आज तक हम आए हैं। और आज भी यही है, एमएलए हो करके हम राजनीति करना चाहते थे, ना हमको एमपी होने का कोई था, ना मंत्री होने का, चीफ मिनिस्टर का तो सपना भी नहीं देखा था। लेकिन जनता का आशीर्वाद से सब कुछ मिला। नहीं, आपको मिला बिल्कुल, और आगे और मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप 100 बरस पार करिए, ये भी शुभकामनाएं हैं। TV9 आपका स्पेशल इंटरव्यू दिखाएगा जब आप शताब्दी पार करिएगा। पर मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा। आप बहुत गरीबी से इतना ऊपर आए और अभी बिहार में गरीबों की पिटाई हो जाती है, वो सड़क पे उतरते हैं, पुलिस मारती है। आरजेडी कहती है कि भाई ये कैसी सत्ता है, शिक्षक मार खाते हैं, जीविका दीदी मार खाती हैं, तमाम लोग मार खाते हैं, और नेता सत्ता नहीं चला रहे, सत्ता रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। क्या आप जो सन ऑफ सॉइल हैं, जमीन से उठे, आपके दिल में दर्द नहीं होता? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। मैं समझता हूँ गरीब की पिटाई और गरीब के अत्याचार की बात कम से कम राजद के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, और आज भी मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, विधानसभा में भी कहा हूँ कि हमारे नीतीश कुमार जी सभी फ्रंट पर 100 से एवं नंबर लाए हैं। एक ही फ्रंट है जिस पर उनमें हम कम मार्क देते हैं, वो है भूमि सुधार। और वो भूमि सुधार को कब्जा किया है राजद के लोगों ने। कहिए कैसे? आज अभी उदाहरण दे रहे थे, भलुआ एक जगह है, रमेश्वर मांझी जी पूर्व एमएलए थे, उन्होंने 5 बीघा ज़मीन बोधगया महंत से लेकर के अपना सब रसीद कटवा लिया था। उसका जो डिमांड होता है उसको काट करके वो कोई महंत का नाम उस पर लिख दिया गया है और वो महंत वहाँ मकान बना रहा है। इसी प्रकार से बास की ज़मीन का पर्चा हो, भूमि सुधार भूमिदान का पर्चा हो, सीलिंग का हो, बिहार सरकार की ज़मीन हो, जो बिहार सरकार ने देने का काम किया, आज कब्जा में 80% नहीं है और 80% सब राजद के कार्यकर्ताओं के कब्जा में है। ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, चलिए, इसलिए उनको बोलने का हक नहीं है। ये बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है। मुझे लगता है तेजस्वी जी से जरूर पूछूंगा, और आपके बाद आरजेडी के नेता हैं, उनसे भी ये सवाल करूं। पूछना चाहिए। हाँ।